जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं भारत के मैपिंग में जो है पहला है। इसके पहले जो हमने जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सब बता दिया, ठीक। चलिए हम आज आपको बताते हैं उत्तराखंड, जो कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक। इसके बगल में तिब्बत है, चीन है। देखिए इधर जो है हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद इसी के बगल में देखिए हरियाणा है। इधर जो यूपी पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। इधर नेपाल है, तो इधर जो है तिब्बत है, चीन। कहने का मतलब उत्तराखंड जो है दो मतलब अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ जुड़ा है। एक तो चीन के साथ जो जुड़ा है, एक तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, ठीक। और उसके बाद जो है इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत के ही राज्य हैं, ठीक। चलिए हम आज आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। इसको देखिए, मतलब दो रेजिमेंट जैसे देखा जाए तो दो रेजिमेंट में बांटा गया है उत्तराखंड को। एक तरफ देखिए जो है एक गढ़वाल रेजिमेंट है, ठीक। इधर जो है कुमाऊं रेजिमेंट है। इधर जो है दो भागों में, दो रेजिमेंट में बांटा गया है। एक गढ़वाल, एक कुमायूं, कुमायूं रेजिमेंट उत्तराखंड को। तो यहीं पे ऊपर देखिए है एक गोपेश्वर। गोपेश्वर जगह देख रहे हैं आप, मैप में जाइए और मैप में ध्यान से देखिए। एक जगह है गोपेश्वर, ये जो है मतलब चमोली जिला का मुख्यालय है। जो चमोली जिला है इसका मुख्यालय जो है गोपेश्वर है, ठीक। ये अलग गोपेश्वर, इसे जो गोरखा के लोग थे, जो एक नाम सुने होंगे गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक। इस समय बहुत तेजी से बात चल रहा है ही रेजिमेंट की, यही रेजिमेंट लाने के लिए। तो ऐसे गोपेश्वर जो है यहाँ से गोरखा लोग थे, तो यहाँ से जो है गोरखा रेजिमेंट जो है यहीं पे है। इसमें जो है गोरखा के लोग हैं, गोरखा। गोरखा एक जाति है उत्तराखंड की, ठीक। गोरखा लोग, तो इसमें जो है गोरखा रेजिमेंट में गोरखा के लोग हैं। और यह जो है चमोली जिला का मुख्यालय है गोपेश्वर, ठीक। और यह जो है फूलों की घाटी भी इसे कहते हैं, चमोली को फूलों की घाटी। सवाल पूछा हुआ है, फूलों की घाटी इसे ही कहते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद जो देखते हैं कुमायूं, कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट जो है उत्तराखंड में ही है। इसमें पहला जो परमवीर चक्र जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। कुमायूं रेजिमेंट में पहला परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र जो है किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था। इसी रेजिमेंट से थे, कुमायूं रेजिमेंट से थे सोमनाथ शर्मा, इन्हीं को जो है मिला था, ठीक। उसके नीचे आप आइए तो आपको मिलेगा रानीखेत। रानीखेत मिला या उसके मतलब बात देख लीजिए। एक है नैनीताल, नैनीताल देख लीजिए पहले। ये नैनीताल में जो है भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नैनीताल को जो है, नैनीताल में जो है फिल्मों की शूटिंग बहुत होती है। फिल्मों की शूटिंग नैनीताल में, फिल्मों की शूटिंग होती है नैनीताल में। उसके बाद जो है, उसके बाद चलिए बताते हैं बद्रीनाथ। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में आप जानते होंगे 5 प्रयाग हैं, ठीक। 5 प्रयाग हैं। यहाँ पे पहले देखिए जो है उत्तरकाशी है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो है उत्तरकाशी है। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी के ही बगल में यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग है, ठीक। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। उसके बाद देखिए जो है गंगोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री तो जो है बाहर से आती है उत्तराखंड के। यहीं पे एक देखिए जो है मसूरी है, मसूरी यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए एक है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद जो है देवप्रयाग है। देखिए इसमें है कि नहीं, इसमें जो है नहीं है। रुकिए दूसरा मैप देखते हैं। देखिए दोस्तों, नैनीताल तक हमने जो है बता दिया था, ठीक।
नैनीताल तक जो है हो गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं उत्तरकाशी। ठीक, उत्तरकाशी के यहीं जो है बगल में है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे देखिए रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग। उसके बाद जो है इधर देखिए मसूरी है, रुड़की है, जो रुड़की IIT रुड़की जो भवन अनुसंधान केंद्र है, भवन अनुसंधान केंद्र जो है रुड़की में है। नैनीताल, नैनीताल के नीचे जो है यहीं रुड़की है, रुड़की। मैप में नहीं दिया लेकिन लिख दे रहे हैं। IIT IIT रुड़की है, जिसको जो भवन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान भवन अनुसंधान केंद्र IIT रुड़की में है। उसके बाद देखिए नैनीताल में एक चीज़ और छूट गया था। नैनीताल इस स्थान पर जो माता सती की जो बाईं आंख यहीं पे गिरी थी। ठीक, नैनीताल यहाँ जो है माता सती की बाईं आंख जो है यहीं पे गिरी थी, जिसे जो है नैनीताल के संरक्षक देवता के रूप में जो इसे जाना जाता नैनीताल। ठीक, उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे एक 4 दर्रे हैं। इधर जो है लेपू लेक दर्रा है, लेपू लेक दर्रा। ठीक, इधर लेपू लेक दर्रा है, उसके ऊपर जो माना नीति और धर्म है, 3 दर्रे ये हैं। चलिए देहरादून बताते हैं, जो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, चलिए उसको बताते हैं। ये देखिए उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण, इसे जो है राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण देहरादून के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? देहरादून में। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी यहीं पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी यहीं पे है देहरादून में। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक, उसके बाद जो है यहीं पे देखिए IIT रुड़की यहीं पे बगल में ही है, रुड़की। यहीं पे देखिए टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध जो भागीरथी और भीलांगना नदी पर बनाया गया है। ये देखिए टिहरी है, टिहरी बांध। अब देखिए जो है यहाँ पे उत्तरकाशी आपको दिख रहा होगा, उत्तरकाशी के यहीं जो है इधर जो रुद्रप्रयाग है, तो उसके नीचे जो है देवप्रयाग है, देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के नीचे है। और उसके नीचे जो देखिए इधर है ऋषिकेश है, ऋषिकेश देख रहे होंगे। चलिए हम बताते हैं, ऋषिकेश यहीं जो है ये जो है जो देहरादून है, देहरादून के ही बगल में है ऋषिकेश, जो कि हरिद्वार में ही है, हरिद्वार के बगल में ही है ऋषिकेश। ऋषिकेश हरिद्वार। लक्ष्मण झूला बद्रीनाथ में है। ठीक, ये तो हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो चलिए जो है इसका ये बता देते हैं, 5 प्रयाग बता देते हैं। जब तक 5 प्रयाग बताएंगे नहीं तब तक जो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए 5 प्रयाग बता देते हैं। यहाँ जो मेन जो है जिला था उसको बता दिए। चलिए एक बार इसको बता देते हैं, माना, नीत, लिपुलेख। माना, नीत और लिपुलेख या धर्मा, ये 3 दर्रे हैं चीन में जाने के लिए। लिपुलेख तो इधर है, माना, नीति और धर्मा है, 3 दर्रे हैं। माना, नीति और धर्मा, 3 दर्रे हैं। ठीक, जो कि चीन से जोड़ता है। ये देखिए जो निशान बना है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यही है, इधर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये सब। ठीक, उसके बाद जो है राज्य सीमा, ये देखिए जो छोटा छोटा और थोड़ा सा है, ये राज्य सीमा है। चलिए 5 प्रयाग बता देते हैं, 5 प्रयाग। ठीक, जो कि बहुत जरूरी है। मैप में जो है हो नहीं पाएगा, थोड़ा सादा लेकर के वहां पे बता देते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं। 5 प्रयाग, वैसे जब
गंगा रिवर पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। मान लीजिए एक जो है ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर इसका नाम है, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक, अब इसी सतोपंथ ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा दो निकलती हैं। इधर से जो है धौली गंगा, ठीक, इधर से जो है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है निकलती हैं। और यहाँ पे आके जो है दोनों नदियाँ मिलती हैं, और जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं ये बनाते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक, इधर से जो विष्णु गंगा निकलती है, ये इधर से धौली गंगा, कहाँ से, सतोपंथ ग्लेशियर से दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पे आके जो है विष्णु प्रयाग बनाते हैं। ठीक, अब यही जो है अलकनंदा नदी, अब यहाँ से अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है। ठीक, अलकनंदा नदी आगे बढ़ी और इसी में जो है यहाँ से आके जो है नंदाकिनी नदी मिल जाती है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है अलकनंदा नदी यहाँ पे आके पहले से मिलती है, उसके बाद नंदाकिनी यहाँ पे मिल जाती है, तो यह बन जाता है नंद प्रयाग। ठीक, ये विष्णु प्रयाग हो गया, ये नंद प्रयाग, नंद, नंद प्रयाग बन गया। ठीक, अब यहाँ से जो है अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है भागीरथी, और यहाँ से जो है जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये इधर से फिर पिंडर नदी आके मिल जाती है, पिंडर नदी आके मिल जाती है यहाँ पे, पिंडर नदी। ठीक, पिंडर नदी आके मिलती है जो कर्ण प्रयाग बनाती है, कर्ण प्रयाग बनाती है। और यहीं कर्ण प्रयाग के आगे जो है दाएं साइड से, तो बाएं साइड से आके मिली है अलकनंदा नदी। ये पूरी नदी अलकनंदा नदी है, ध्यान से देखिएगा, अलकनंदा नदी है पूरा। ठीक, ये अलकनंदा नदी पूरा है। अब इसी अलकनंदा नदी में सारी नदियां आके मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है, पिंडर नदी मिल रही है। तो इसी समय एक जो है केदारनाथ से, केदारनाथ से जो है एक नदी आके निकलती है, केदारनाथ से, केदारनाथ से जो है आके एक नदी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग बन जाता है। ठीक, रुद्रप्रयाग। अब यही जो रुद्रप्रयाग आगे बढ़ती है, उसके बाद यहीं से गंगोत्री नदी आके मिल जाती है, गंगोत्री, गंगोत्री नदी जो है जाके इसमें मिल जाती है। तो यहीं पे जो बन जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग बन जाता है, जो कि गंगा नदी से संगम बनाती है। ठीक, देवप्रयाग यहीं पे मिल जाता है। और इस जो है गंगोत्री नदी की एक सहायक नदी है भिलांगना। ये केदारनाथ से जो नदी निकलती है ये मंदाकिनी है। ठीक, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी जाके यहाँ जो रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद ये गंगोत्री से, गंगोत्री से, गंगोत्री नदी या गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है और यहाँ जाके देवप्रयाग में मिल जाती है। और इसी की सहायक नदी है एक भिलांगना नदी। ठीक, भिलांगना नदी, यहाँ पे भिलांगना नदी है। और यही भिलांगना नदी पर भागीरथी में, इसको भागीरथी भी बोलते हैं गंगोत्री नदी को, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी जो है इसी नदी भागीरथी पर टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। भागीरथी या गंगा नदी और भिलांगना नदी पर जो है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, भागीरथी से जब गंगोत्री से जब यह निकलती है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब यहाँ पे मिलती है तो इसके बाद से इसे इधर जो है गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ से भिलांगना नदी और गंगोत्री नदी भागीरथी के इस पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, टिहरी बांध का निर्माण इस पर किया गया है।